आए वचन को निकालें। इफिसियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 1, 2 और 3। जिनके पास बाइबल है अपनी अपनी बाइबल से ये वचन को निकालें। बाइबल हमेशा लेके आना, यही एक हमें परमेश्वर ने दी है। इसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं है। यही परमेश्वर का जीवत वचन है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर सामर्थ देता है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। इसी वचन के द्वारा रेपिस्ट एक वचन सुनाने वाला बन जाता है। इसी वचन को पढ़ के एक व्यभिचारी पवित्र बन जाता है। इसी वचन को पढ़ के जो प्यासा है उसकी प्यास बुझ जाती है। इसी वचन को लेके जब कोई चलता है तो वो परमेश्वर के लिए अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। आए वचन को निकाले। इफिसियों चैप्टर 2 वर्स 1, 2 और 3। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आए परमेश्वर को बोले, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे साथ बात का। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगियों को आज बदल दे। ये मेरे परिवार को आज बदल दे। ये परिवार ये वचन मेरी जिंदगी के लिए आज जीवत वचन हो चुका है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन अपोस्टल पौल लिखता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आप वचन को ध्यान से सुनो कि वचन कहता है कि उसने आपको भी जिलाया। कैसे जिलाया? क्योंकि आप भी एक दिन पाप में ऐसे हालातों में थे तो आप भी वैसा ही जीवन बिताते थे जैसे दूसरे लोग जीवन बिताते थे। आप भी वैसे ही जीवन जीते थे जैसे आप विश्वासी लोग जीते थे। आप भी वैसे ही उस लालसाओं में रहते थे जैसे दूसरे लोग रहते थे। लेकिन वचन कहता है कि अब भी वो अन आज्ञाकारी का जो वचन है, जो अन आज्ञाकारी है, जो ना आज्ञा मानने वाला स्वभाव है, आज भी लोगों के जीवन में काम करता है। लेकिन वो काम अपने लोगों में नहीं, जो मसीह के खरीदे हुए लोग हैं, जो मसीह ने अपने लहू से मोल लिया, उनके अंदर ये आत्मा काम नहीं कर रहा। ये आत्मा काम करता है आप विश्वासी के जीवन में। ये आत्मा काम करता है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में। जब हम उत्पत्ति 2:6 में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 2:6 को निकालें। जल्दी से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने आदम के ऊपर गहरी नींद को भेजा तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और मिट्टी से रचने के बाद उसके अंदर क्या किया? उसके अंदर अपना सांस फूंक दिया। परमेश्वर ने जब अपना सांस फूंक दिया तो ये जो इंसान को रचा था उसने इस मिट्टी से रचा था, जिस मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं थी, जो मिट्टी पैरों के नीचे रहती थी, जो मिट्टी के ऊपर पैर रख के लोग जाते थे, उस मिट्टी को परमेश्वर ने इंसान के लिए यूज किया। लेकिन परमेश्वर ने मिट्टी को तो यूज किया, लेकिन मिट्टी से इंसान एक डॉल, एक आप टॉय सोच सकते हो, एक स्टैचू सोच सकते हो, बन गया। लेकिन जो आत्मा था वो परमेश्वर ने स्वर्गीय आत्मा अपना उसके अंदर उंडेला था। और अब जब उसने अपना स्वर्गीय आत्मा उसके अंदर उंडेला तो वो एक जीवत प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप पे बनाया था। इसलिए बनाया था कि वो इंसान मेरी आराधना करे, वो इंसान मेरी वर्शिप करे, वो इंसान मेरी हजूरी में रहे, वो इंसान जो कुछ भी करे वो मेरे लिए करे। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अदन के वाटिका में रखा। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान जैसे जैसे परमेश्वर के साथ रहा तो वो और बिगड़ गया, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को सारी सहूलतें अदन के बाग में दी। 2 जन थे रहने वाले, लेकिन परमेश्वर ने 2 जन के लिए 4 नदियां अदन के बाग में रखी।
जो उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण से चलती थी, जो बहती थी, हर एक प्रकार का उसे वृक्ष, हर एक प्रकार का उसे फल दिया। ऐसे फल दिया कि जे अगर कोई एक फल से उसका दिल ना करे तो वो दूसरा फल खा सकता। हर प्रकार का परमेश्वर ने आदम को सुख दिया। लेकिन परमेश्वर ने आदम को बोला कि जो बाग के वृक्ष का वृक्ष है, उस फल से, उस वृक्ष से तू कभी भी फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा तू मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ ये बात आदम से की थी, क्योंकि तब परमेश्वर ने आदम को रचा था, हवा को नहीं रचा था। लेकिन आदम ने हवा को बताना था कि हाँ, परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दी है। जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी तो परमेश्वर, आदम ने हवा को बताया। लेकिन हवा, आदम और परमेश्वर, ये तीनों जन थे जो एक दूसरे से बात करते थे। आप पूरे उत्पत्ति के 2 चैप्टर जब पढ़ के देखते हो, सिर्फ 3 लोगों की आवाज थी, एक परमेश्वर, एक आदम, एक हवा। उनके अलावा किसी की कोई आवाज वहां पे नहीं थी। लेकिन जब तीसरे चैप्टर में हम जाते हैं तो वहां पे सांप आया, जो शैतान था, जो सबसे ज्यादा दूसरों से चालाक था। लेकिन जो हवा थी वो रोज उस वृक्ष को देखती थी जो वाटिका के अंदर लगा हुआ था, उसको रोज देखती थी कि ये वृक्ष लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने हमें मना किया। लेकिन सांप जो सबसे दूतर था वो हवा के पास आया और हवा को कहने लगा, हवा को उसने कैसे किया, हवा को अपने उसने जाल में कैसे फंसाया? क्या उसका गला दबाया? क्या उसको उसने घात किया? क्या काले कपड़े पहन कर आया? क्या उस 2 सींग लगा कर आया? क्या तलवार लेके आया? क्या लेकर आया? शब्द लेकर आया, वचन लेके आया। कौन सा वचन लेके आया? पढ़ो 3:7। 3:1 से हम पढ़ेंगे कि स्त्री ने सांप से कहा, 2 से, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे की ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्त्री के मन में भी वो डिजायर रहती थी। जो स्त्री उस वाटिका में रहती थी, अदन के बाग में, स्त्री के मन में भी डिजायर होती थी कि परमेश्वर ने सारे वृक्ष के फलों को खाने के लिए हमें बोला, लेकिन इसी वृक्ष को फल खाने को मना क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने वो आज्ञा दी थी। क्योंकि परमेश्वर भी अपने वचन से बाहर कभी काम नहीं करता। परमेश्वर भी वचन को तोड़ता नहीं है। परमेश्वर भी वचन के बीच में से आपको आशीष देता है। इसीलिए जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग इस शरीर में जिए। शरीर, हम लोग कितनी चीज़ों में रहते हैं? हम लोग आत्मा, प्राण और शरीर। और प्राण में क्या क्या आता है? मन, विलिंग, हमारी विल आती है, हमारी इच्छाएं, हमारी भावना आती है। लेकिन पर जब स्त्री ने सांप की बात को सुना तो उससे पहले भी शैतान समझ गया था कि जो स्त्री है इसकी डिजायर करती है कि इस फल को खाना। ये एक दिन में नहीं हुआ कि आप लोग सोचो कि एक दिन में ही हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया, नहीं। क्योंकि उसकी इच्छा करती थी कि जो परमेश्वर ने मना क्यों किया, अगर मना कर दिया तो परमेश्वर ने मना कर दिया। लेकिन उसके मन की ये इच्छा थी कि परमेश्वर ने क्यों हमें मना किया? क्योंकि परमेश्वर उसे आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे। अब नए लोग कई बार सोचते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तो पहले दूसरे चैप्टर में ही झूठ बोलता है कि उसने तो कहा था कि फल खाओ तो तुम मर जाओगे। लेकिन की क्या हुआ? उन्होंने फल तो खाया, लेकिन परमेश्वर ने तो उनको मारा नहीं है। लेकिन उन्होंने, परमेश्वर ने उनको शारीरिक डेथ नहीं थी दी, परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक डेथ दी थी। क्योंकि परमेश्वर आत्मा से बातें करता था, परमेश्वर शरीर से बातें नहीं करता था। परमेश्वर आत्मा के साथ, उनके साथ कनेक्टेड था। परमेश्वर जब भी आता था उनके साथ आत्मा में बातें करता था। वो दोपहर को आता था तो उनके साथ बातें आत्मा में करता था। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान अपने शरीर के ऊपर मन लगाए, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है।
क्योंकि ये मिट्टी में वापिस चले जाएगा। परमेश्वर इतनी टेंशन आपकी क्यों लेता, अपनी चिंता क्यों करता? क्योंकि जो आपके अंदर आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा के साथ कनेक्टेड था। जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो वो कनेक्शन वो टूट गया। और उस कनेक्शन के बाद जो आदम और हवा थे वो किसके साथ जीने लगे? प्राण और शरीर के साथ। अब प्राण और शरीर उनके ऊपर हावी था। जो प्राण कहता था वो वैसे करते थे, लेकिन जब वो आत्मा में थे, जब आदम और हवा के गिरने से पहले वो नंगे भी थे, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, फिर भी वो ग्लोरी में जीते थे। फिर भी वो लजाते नहीं थे कि हम नंगे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हम एक पाप में चले गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने पाप किया तो उन्हें अपने आप को छिपाना पड़ा। लेकिन जब पाप करने के बाद परमेश्वर का कनेक्शन उनसे टूट गया और परमेश्वर उनसे दूर हो गया, उन्हें अदन के बाग से निकाल दिया। अब उनके ऊपर प्राण और शरीर राज्य करने लगा, क्योंकि प्राण के अंदर हमारे सोल, मन, हमारी इच्छाएं होती है। हम लोग मन में सुबह से लेकर शाम तक बहुत विचार करते हैं। इच्छाएं होती है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। विल होती है कि हम लोग कल पूरी करेंगे, हम लोग एक दिन पूरी करेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मेरा कनेक्शन जो इंसान के साथ है वो आत्मा के साथ जुड़ा रहे। सब कहें मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर से नहीं, मैं आत्मा से जन्मा हूं। क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर शरीर से नहीं आत्मा से बात करता है। तो हम एक आत्मा हैं। आमीन, हालेलुया। अब इस आत्मा को जब परमेश्वर ने डिस्कनेक्ट हो गया तो परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा। तो परमेश्वर किसके साथ बातें करे, किसके साथ परमेश्वर अपनी बातों को करे? लेकिन हवा ने कानों को खुला रखा। तो हवा ने जब अपने हजूरी से, परमेश्वर की हजूरी से रोज आती रही, लेकिन फिर भी उसका ध्यान कहाँ पे था? संसार में लगा हुआ था। संसार में आने के बाद जब उसका ध्यान उसकी ओर लगा तो उसने उस फल को खा लिया, और फल को आप भी खाया और आदम को भी दिया। जब उसने फल को खा लिया तो वो परमेश्वर की ग्लोरी से दूर चले गए। लेकिन आज जो परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है, परमेश्वर कहता है कि ये शरीर कितने, इसकी भी एक एक्सपायरी है। कितने टाइम का ये शरीर है? कोई 100, कोई 70 है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम 120 साल जिएंगे। लेकिन आत्मा की कोई एक्सपायरी है? आत्मा की नहीं कुछ होगी 1 मिलियन साल, 2 मिलियन साल। आत्मा सदा सदा जीवित रहेगी, फॉर एवर आत्मा जीवित रहेगी। तो इसी आत्मा को जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया? वचन पढ़ने को दिया। एक ही बुक हमें दी है। लेकिन इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं वो इस शरीर को जीवित रखने के लिए कितनी हजारों बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 66 बुक्स एक ही बाइबल में दी गई है। और वो भी एक बाइबल जो हमारी आत्मा को जीवित करेगी, हमारी आत्मा को चलाएगी, हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्टेड करेगी। हमारे पास बाइबल नहीं होगी तो हम लोग कैसे परमेश्वर के वचन के साथ प्यार कर सकते हैं? अगर हमारे पास बाइबल नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हम तेरे साथ प्यार करते हैं? कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी तेरे साथ एक खास रिलेशन है? अगर रोज बाइबल पढ़ते नहीं हो तो कैसे हम कह सकते हैं कि मेरा मन जो शुद्ध है, मेरे मन में जो विचार हैं वो परमेश्वर के विचार हैं? आपने कभी अपने आईफोन को, जो आपका आईफोन है, कभी किसी ने ऐसे रखा हुआ विदाउट लॉक? कोई किसी ने रखा विदाउट लॉक, लेकिन किसी के फ़ोन के ऐसे ऐसे पासवर्ड लगे हुए हैं कि कई लोग अपने पासवर्ड भी, कंपनी भी उस पासवर्ड को नहीं खोल सकती। सबसे पहले स्क्रीन का पासवर्ड, उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर पासवर्ड, उसके बाद फोटोज़ के ऊपर पासवर्ड, उसके बाद डिलीट आइटम के ऊपर पासवर्ड, हर एक चीज़ के ऊपर पासवर्ड रखा हुआ। लेकिन इतना हम लोग नहीं समझ पाते कि जो आत्मा को बचाना है हमें उससे कैसे दूसरों से बचा के रखना, हमें अपने कानों को कैसे परमेश्वर के साथ, वचनों के साथ भरना, हमारे मन को कोई शैतान ना चुरा पाए। क्या सांप ने सबसे पहले आके शैतान हवा को काटा था? क्या किया था? क्या बोला था? वो भी परमेश्वर का वचन लेकर आया कि परमेश्वर ने कहा हुआ है।
लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, तो वो भी ऐसे ही लेके आया शैतान। सबसे पहले वो रात को कोई काले कपड़े पहन के नहीं आता कि गला दबा दे, वो भी वचन ही लेके आता है। वो भी आपको वचन से ही भरमा देगा, क्योंकि वो वचन को जानता है। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए बोला कि जो तेरी आत्मा है तू इसके ऊपर कार्य कर, तू इस शरीर के ऊपर ना कार्य कर, क्योंकि ये शरीर तो एक 120 साल तक है, लेकिन जो आत्मा है वो तेरी फॉर एवर तक जीवित रहेगी। अब जब इंसान का परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट हो गया तो परमेश्वर का कनेक्शन टूट गया। मान लो कि एक फ़ोन है, उसके अंदर टेस्ला की सिम डाली, वहाँ जहाँ जाओ नेटवर्क है, लेकिन अब परमेश्वर ने उस कनेक्शन को बाहर निकाला। अब फोन क्या हुआ? खाली हो गया। अब फोन के ऊपर कोई नेटवर्क नहीं है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बिना नेटवर्क के जियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बिना मेरे साथ कनेक्शन के जियो। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे साथ जी, मेरे साथ अपना रिश्ता बना, मेरे साथ तू बातें कर। देख, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया, लेकिन मैंने अपना जीवित सांस, जीवित आत्मा तेरे अंदर डाला हुआ। जब हम लोग परमेश्वर में नहीं थे तो तब हमारी आत्मा जीवित नहीं थी, लेकिन जब कभी चर्च में जाते थे तो हमें वर्शिप अच्छी लगती थी। जब हम चर्च में जाते थे तो हमें गाना अच्छा लगता था, हमें प्रार्थना अच्छी लगती थी, क्योंकि चर्च में जाकर हमारी आत्मा जीवित हो जाती थी। थोड़े थोड़े समय के बाद, लेकिन जब आत्मा जीवित हो गई, फिर जो दुनियादारी के फ्रेंड है, दूसरे फ्रेंड है, फिर वो दूसरी तरफ को खींच रहे हैं कि आजा, तुझे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, तुझे तो रोज़ संडे चर्च जाना है, तुझे तो रोज़ ऐसे ही बाइबल पढ़नी है, तू तो फास्ट रखना पड़ेगा। हम लोग आए, चलें खेलने चलते हैं, आए हम पब में चलते हैं, हम कुछ ना कुछ बाहर चलते हैं। लेकिन तेरा परमेश्वर कैसा है कि जिसने तुझे इतना रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है? पर अच्छा था कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, ना बोला था कि इसे नहीं खाना, उसकी भलाई के लिए था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम को मृत्यु मिले, परमेश्वर चाहता था कि आदम सदा सदा तक जीवित रहे, हर एक बात में जीवित रहे, हर एक चीज में जीवित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे अदन के बाग में रखा था। हर एक सुख उसको दिया था, किसी प्रकार की उसे मेहनत नहीं थी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी के साथ उसकी बातचीत ऊपर नीचे नहीं थी। सिर्फ परमेश्वर, आदम और हवा, परमेश्वर, आदम और हवा, इन तीनों के बिना कोई भी और नहीं था। लेकिन जब सांप उनके बीच में आया, जब उसने कान दिया कि मेरे दोस्त ने मेरे बारे में ये बोला, उसने तीसरे बंदे के पास मेरे बारे में ये बोला, तो क्या हुआ? वहां से आत्मा का कनेक्शन टूटना शुरू हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब हम जो भी परमेश्वर में हैं, 2 कुरिन्थियां चैप्टर 5:17 के अकॉर्डिंग, 2 कुरिन्थियां निकाले 5:17 के अकॉर्डिंग हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियां चैप्टर 5:17 हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। अब परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला हुआ है, अब परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना आत्मा रखा। अब परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। अगर परमेश्वर ने दूर होना होता तो अपने बेटे का हमारे लिए बलिदान ना करवाता। इसीलिए अब परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी कामों को करो, मेरी योजनाओं को पूरा करो, मेरे पीछे चलो, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, तू मेरे साथ खाया पिया करेगा, और हम एक संगति में रहेंगे, हम एक होकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। इसलिए अब हम लोग जो मसीह में हैं वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, बोलो सब पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुराना जीवन, पुराने सपने, पुराना डर, पुराना जीवन, पुराना हर एक कर्ज, सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया। बोले, मैं परमेश्वर में एक नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। सब कुछ पुराना बीत गया,
अब परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अपनी आत्मा को, मेरी आत्मा को हर्ट करो, कि तुम, परमेश्वर चाहता कि जो कुछ तुम कर नहीं सकते उस आत्मा के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों के अंदर मैंने पवित्र आत्मा रखा हुआ है। इसलिए अपोस्टल पौल कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और मैं जो कुछ कर सकता हूँ इसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरे अंदर है। बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैं हॉली स्पिरिट का टेम्पल हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं, जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। कुछ लोगों को ऐसे लगता कि शक है कि नहीं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं हूँ, मैं नहीं, शैतान का ही घर हूँ। कितने लोग बोलते हैं शैतान का घर है? हालेलुया बोले। तो जितने लोग बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, हालेलुया बोले। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हैं। आपका विचार, आपके जो कुछ भी मन के विचार है वही आप खुद हो। जो कुछ आपके, शैतान तंग नहीं करता, ना कोई दूसरा आपको परेशान कर रहा, आपका मन आपको परेशान कर रहा। आपके मन ने आपको परेशान किया हुआ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा, मैं ही हीन क्यों हूँ, मैं ही अयोग्य क्यों हूँ, क्योंकि आप अपने बारे में सोचते हो। लेकिन परमेश्वर कहता कि नहीं, मैंने तुम्हें चुना, तुम वंश हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम चूजन हो, तुम अधिकारी हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे बेटे, तुम मेरे बेटियां हो। जो पाप आदम हवा ने किया उसे मैं भूल गया, अब मैंने तुम्हें नई सृष्टि कर दिया है। आज से तुम मेरी नई सृष्टि हो। अपना आत्मा मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। आज से मैं अपनी योजना तेरे द्वारा पूरी करूंगा। मैं तेरे ऊपर अपना आत्मा उंडेला हुआ है। हालेलुया। लेकिन कितने लोग अपने मन में, क्योंकि जब आत्मा मर गई आदम हवा की, तो कौन जी रहा है अब? प्राण और शरीर मिट्टी है। शरीर को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसे होती है? शरीर को कभी टेंशन हुई किसी चीज की? शरीर को कभी टेंशन नहीं हुई। टेंशन किसे होती है? मन को। मन जहां सोचता है वहां लेके चलता है। मन जहाँ जो मन में आते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर मन अच्छा है तो शरीर अच्छा है, अगर मन दुखी है तो शरीर बीमार है, क्योंकि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। इसलिए मन को भी क्या करना है? हमने कंट्रोल में करना है। क्योंकि मन कैसे कंट्रोल में होगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चित्त लगाएंगे। राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तेरे अंदर जो विचार है वो उसे परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर को तुझे पूरा पूरा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अब पाप के नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा से जीवित हैं। क्योंकि जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है, वो उस दंड से बच चुके हैं। क्योंकि हम अब अधिकारी हैं, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। सब कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने मन को सबसे पहले क्या करना है? कंट्रोल में करना है। मन तो भागता है, मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है। मन सब पूरा पीक पे पहुंच के खराब है। लेकिन इसको क्या करना है? अब आप बोलते होंगे कि मेरा मन, मैं तो अब एक नई सृष्टि बन गया, लेकिन मन फिर बोलता कि कल तूने एक बड़ा पाप किया, कल तूने पिछले महीने एक पाप किया, तूने पिछले महीने एक चुगली की है, पिछले महीने तूने बुरे बुरे ख्याल लोगों के बारे में सोचे हैं, तूने किसी की निंदा की है। अब मन का क्या करें? अब आप बोल रहे हैं कि मैं एक नई सृष्टि हो चुका हूँ, मैं एक आशीषित हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन मन फिर क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, तू नई सृष्टि नहीं है, क्योंकि तू तो बहुत बड़ा पापी है। आई निकाले यहोजकीएल 36:26, यहोजकीएल की बुक चैप्टर 36 उसका 26, यहोजकीएल 36:26। जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। मैं तुमको एक, क्या परमेश्वर ने आगे बोले? जल्दी जल्दी। और तुम्हारी देह में से पत्थर का सीधे निकालकर तुमको मांस का सीधे दूंगा। आमीन, हालेलुया।
अब परमेश्वर कहता है अब तुम कहते हो कि मेरी आत्मा नई नहीं हुई, अब परमेश्वर ने नई आत्मा भी आपको दे दी। अब आप मन की बात करते हो, परमेश्वर ने नया मन भी आपको दे दिया। क्योंकि कैसा? परमेश्वर ने मन को ठीक नहीं किया, क्योंकि मन किसके साथ भरा पड़ा था? पूरा पत्थर हुआ पड़ा था। मन पूरा क्या था? बुरे बुरे विचारों से भरा था, बुरी बुरी गालियों से भरा पड़ा था, बुरे बुरे झूठ से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, हर एक बुरे पाप से मन क्या था? पूरा फुल हुआ था। परमेश्वर कहता मैं एक एक चीज को निकाल दूंगा, मैं कहाँ इसका ऑपरेशन करता फिरूंगा, इसके अच्छा है कि मैं इसका पूरा मन ही बदल दूं। अब विश्वास आपको करना, रोज आपकी आत्मा जो नई हो चुकी है, आपको अपने मन को भी नया रोज करना। आप अपने घर को रोज झाड़ू लगाते, रोज वैक्यूम को मोप लगाते होंगे, लेकिन उसको साफ रखना किसकी जिम्मेवारी है? रोज जितनी मेरी बहनें हैं, आंटी मम्मी जितनी हैं, रोज कितने सब लोग घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो सब उसको सफाई रखना किसकी जिम्मेवारी है? तो अगर सफाई नहीं रखेंगे तो फिर से सफाई, ऐसे कि कितने दिन चलेगा? रोज चलता जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता मेरे वचनों के द्वारा अपने मन को साफ कर। अगर वचनों के द्वारा अपने मन को साफ रखना है तो आज परमेश्वर कहता कि मैंने तेरे अंदर, तेरे भीतर एक नया आत्मा उंडेल दिया है, तुम्हें एक नया मन दिया। उसने मन को एक नहीं है कि अंश अंश करके नहीं बदला, उसने नया मन दे दिया और पत्थर दिल निकाल दिया। ऐसा दिल जिसके साथ परमेश्वर बात नहीं कर सकता था, ऐसा दिल जो पत्थर था, जो स्टोन था, पूरा भरा पड़ा था। परमेश्वर ने एक एक चीज का ट्रीटमेंट नहीं किया, उसने पूरी सर्जरी एक बार में करके एक नया दिल आपको दे दिया, ताकि आपका दिल अब मांस का दिल हो। उसके ऊपर मैं अपने वचनों को लिखूं और मेरे वचन तुम्हारे हृदय के ऊपर लिखे हो और तुम्हें दिन और रात उसका ध्यान हो कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, कहां मुझे जाना है, कहां मुझे नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर ने आपको नया मन दिया। अब शरीर की बात है, अब जो शरीर है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये शरीर भी एक दिन महिमा में बदल जाएगा। शरीर भी एक दिन क्या होगा? महिमा में बदल जाएगा। लेकिन आत्मा जो अंदर से है उसे नया किया परमेश्वर ने, उसे नया मन दिया। अगर आप पुराने नियम में जी रहे हो तो आपके लिए नहीं ये वचन, आपके लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए, आपके लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया और परमेश्वर ने कहा आज से तुम मेरी संतान हो, आज से तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी योजना प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से आश्चर्य के कामों को करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने एक राज्य को तैयार करूंगा। तुम जियो और ऐसा जियो कि लोग देखें, कि लोगों को डिफरेंस पता चले कि सचमुच ये लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। आमीन। और लेकिन अब मन की जिम्मेवारी किसकी है? परमेश्वर ने तो आपको नया मन दे दिया, अब मन को जी साफ रखना आपकी जिम्मेवारी है। आप गाली के बदले गाली नहीं दे सकते, झूठ के बदले झूठ नहीं बोल सकते, चोरी के बदले चोरी नहीं कर सकते, निंदा के बदले निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका दिल पत्थर का नहीं है, अब आपका दिल मांस का है, क्योंकि उसके ऊपर वचन लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी योजना उस दिल के ऊपर लिखी है। अब आपको चलना होगा परमेश्वर की हजूरी में, अब आपको रहना होगा उसकी संगति में, अब आपको जाना होगा परमेश्वर के कामों के लिए। अब परमेश्वर इस दिल के अंदर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को निकाले, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3, जल्दी जल्दी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको आज नया कर रहा, परमेश्वर आपको नया दिल दे रहा। आपको लगता होगा कि मैं प्रार्थना में नहीं बैठता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, परमेश्वर मेरे साथ गुस्सा है, क्योंकि जो शैतान है वो हर समय तुम्हें दोष लगाता रहेगा। ऐसा शैतान की एक ही योजना होती है कि पाप वो तुमसे बड़े अच्छे से करवाएगा कि कोई बात नहीं, पाप कर ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर से दूर हो
जा, कोई बात नहीं, दाऊद भी हुआ था, सैमसन भी हुआ था, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो गिल्टी आपको देगा, वो गिल्टी आपको जीने नहीं देगी, वो उठने नहीं देगी, आपको बैठने नहीं देगी, वो परमेश्वर की हजूरी में लेके नहीं जाने देगी। वो ऐसा ही हर समय बोलेगा, शैतान अब तूने क्या करना प्रभु की हजूरी में जाके, तूने तो पाप किया, अब वो तुम्हें प्यार नहीं करता। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर कहता अगर वो आत्मा तुम्हारे अंदर है तो आपकी मरी हुई देहों को जिलाएगा। आप सोच के बैठते हो कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब काइन ने अपने भाई हाबल को मारा, फिर भी परमेश्वर पूछ रहा काइन से आकर कि हे कैन, तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने इतना बड़ा पाप किया, उसने मर्डर कर दिया अपने भाई का, फिर भी परमेश्वर काइन के कैन के साथ बात कर रहा। तो आप तो उसके लहू से मोल लिए हुए हैं, आप तो नई सृष्टि हैं, आप नए नियम की कलीसिया हो, आप नए लोग हो, तो आपको परमेश्वर क्यों नहीं आपके साथ बात करेगा? हाँ, उस वचन को पढ़ें, 2 कुरिन्थियां वर्स 11 चैप्टर वर्स 3। परंतु पौलुस क्या कहता है, क्यों डरता है? हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। देखो क्या कहता है अपोस्टल पौल, कहता कि मैं डरता हूँ जिस सांप ने अपनी चतुराई विद्या से हवा को भरमा दिया, उसका मन बहका दिया, आओ तुम्हें भी बहका ना दे। अगर शैतान अपने वचन के साथ लोगों को बहका रहा है, शैतान लोगों को करप्ट कर रहा है, शैतान लोगों के मनों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो किसके वचन के साथ आपका मन चंगा होगा? ऊंची आवाज में बोले, किसके वचन के साथ आप हील होंगे? परमेश्वर के वचन के साथ। देखो अपोस्टल पौल कितना डरता है। 2 कुरिन्थियां चैप्टर 11 वर्स 3 में फिर से पढ़े, ऊंची आवाज में कोई पढ़े। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, अपनी चतुराई से कहता हवा को भरमाया। कैसे भरमाया उसने? अपनी चतुराई से। बात कौन सी की? परमेश्वर की ही बात आके की कि परमेश्वर ने तुम्हें मना किया, परमेश्वर ने इस वृक्ष से मना किया। परमेश्वर की ही बात लेके हवा के पास रखी, उसको काटा नहीं, उसको डसा नहीं है, उसका गला नहीं को घोटा उसने आके परमेश्वर की ही बात से उसे फंसा लिया और चतुराई के साथ हवा को फंसाया। अगर हवा को वो ऐसी विद्या के साथ, ऐसी शिक्षा के साथ भरमा सकता है, तो कितना उसका ऊंचा वचन है, उसका वचन कितना पवित्र है जो आपके मन को पवित्र रखेगा। आज लोगों को बोलो बाइबल पढ़ो, तो वो बोलते हमें समझ नहीं आती। क्योंकि समझ इसलिए नहीं क्योंकि आत्मा तैयार नहीं है, क्योंकि शरीर हावी है, प्राण हावी है। क्योंकि अगर प्राण को, ये शरीर आपका इतना अच्छा सेवक बन सकता है, आप जैसे चलाओ ये चल सकता। अगर इस शरीर को आप अपना बॉस बना लो तो ये कहीं किसी जगह का रहने नहीं देगा। शरीर को अगर तुम लोग बॉस बना लेंगे तो आत्मा खत्म हो जाएगी। अगर आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नाश करेंगे तो आत्मा जीवित हो जाएगी, आत्मा आपके ऊपर प्रबल होगी, पवित्र आत्मा सामरस्य रहेगी, पवित्र आत्मा आपको उठा के रखेगी, जीवित आत्मा आपके अंदर रहेगी। अगर आप सोचते हो कि शरीर अब तो मैं थक गया, अब मैं नहीं जा सकता, तो आपका बॉस कौन हुआ? शरीर बॉस हुआ। लेकिन शरीर को परमेश्वर कहता कि जो शरीर के ऊपर मन लगाता है वो क्या करता है? अपना ही घात करता है। कहता जो आत्मा के ऊपर मन लगाता है वो जीवन पाता है। अब आत्मा के काम, अब लोग बोलते हैं कि आत्मा और शरीर की बातों को कैसे सुने। अब ये हमें लगता परमेश्वर ने ये बात की, हमें लगता ये शैतान ने नहीं बात की। अब जो आत्मा की परमेश्वर की ओर से होगी, आत्मा अंदर से काम करनी शुरू करेगी। जो शैतान की ओर से होगी तो आपका शरीर उठना शुरू होगा। शैतान अगर बोलेगा उसके साथ गाली निकाल, तो शरीर के काम
काम प्रकट होने शुरू होंगे। अगर परमेश्वर ने बात की होगी तो आत्मा के काम प्रकट होने होंगे। आत्मा का प्रेम आएगा, आनंद आएगा, धीरज आएगा, पवित्रता आएगी, प्रेम आएगा, उसके 9 के 9 फल आपके अंदर आएंगे। अगर आपको लगे कि ये भी आवाज़, अच्छा मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए, मुझे उसने गाली दी अब मैं बात करूंगा, तो ये बात परमेश्वर से नहीं है, ये बात शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर नहीं कहता कि तू उसके बदले का बदला दे। परमेश्वर कहता कि जैसे मैंने माफ किया तू भी उसे माफ कर दे। हालेलुया। इसलिए अपने मन को किसने साफ रखना है? फिर शक है सबको, होएगा नहीं, ये नहीं होएगा जी, ये मुश्किल लगता है। लेकिन वचनों के साथ कैसे, किसके साथ? अगर अपोस्टल पौल बोलता है कि अगर हवा को शैतान ने अपनी चतुराई से, चतुराई कैसे, वो ये नहीं है कि जाके डंक मार दूं से, नहीं, उसने परमेश्वर का ही वचन सुनाया। मान लो शैतान आपको बोल दे कि जी कभी कभी दाखरस लेना चाहिए, कभी आपको लगे हाँ बाइबल में ही लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, पेट के लिए अच्छा होता है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बाइबल से ही है। तो क्या हुआ? आत्मा का काम पूरा हो रहा है या शरीर का काम पूरा हो रहा? शरीर के कामों को हमने खत्म करके आत्मा को जिलाना। आत्मा जब जिएगा अंदर तो हम आत्मा के साथ काम करेंगे। जब हमें लगेगा, क्योंकि आत्मा के साथ जीने में ही जीवन है। परमेश्वर ने हमें दी नहीं है मृत्यु। परमेश्वर ने अदन के बाग में भी मृत्यु नहीं रखी थी। परमेश्वर तो चाहता था कि आदम और हवा सदा सदा तक जीवित रहें, फॉरएवर मेरे साथ जीवित रहें, मेरे कामों को करें, मेरी मर्जी को करें, मैं इनके साथ रहूं, ये मेरे साथ रहें। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था कि मैं इनके साथ अपनी वर्शिप करूंगा, ये मेरे साथ करेंगे। जितनी आपको परमेश्वर की जरूरत है उतनी ही परमेश्वर को भी आपकी जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता कि मेरे कामों को तुम करो, परमेश्वर चाहता कि मेरी वर्शिप तुम करो। जब तुम वर्शिप करोगे तो मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर इजराइल की स्तुतियों में वास करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तुम बैठ जाओ चुपचाप से तो वो काम करेगा। वो उसने योजनाएं बनाई है कि अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें ही आशीष दूंगा। करने को वो सब कुछ पूरा कर देगा, करने को वो सब कुछ अपने आप करेगा। लेकिन वो वचन के साथ बंधा हुआ है, इसलिए कि जो तुम अपने हाथ से करोगे उसी हाथ को मैं आशीष दूंगा। करने को परमेश्वर खुद भी कर दे। जिसके इतने बड़े बड़े प्लेटिनम के उसके प्लेनेट है, बड़े बड़े हीरो के प्लेनेट है, वो करने को 1 मिनट में हमें करोड़ों अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर दे दे। लेकिन वो उसकी विधि है कि तुम बो तो मैं दूंगा, तुम प्रार्थना करो मैं उत्तर दूंगा, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी आवाज को सुन लूंगा। जब तुम मेरी कामों को करोगे मैं तुम्हारे कामों को करूंगा। तुम मेरे बर्डन को उठा मैं तेरे बर्डन को उठाऊंगा। तुम मेरी वर्शिप कर मैं तेरे साथ बात करूंगा। तू अपना आत्मा मुझे सौंप दे, मैं तेरे साथ अपना आत्मा उंडेल दूंगा। वो परमेश्वर यही है कि जैसे कि तू दे मैं दूंगा, तू दे मैं दूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है। क्योंकि आदम और हवा बिगड़ गए थे, क्योंकि उनको सारी सुख सहूलतें परमेश्वर ने दी। इसीलिए परमेश्वर ने उसके बाद आप देखो वो ही आदम कैसे कैसे कामों से बीच में निकल के गया। उसको इतना परिश्रम करना पड़ा, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी। जिस आदम को इतना सुख परमेश्वर ने दिया था उसी आदम को बाद में क्या करना पड़ा? कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अगर वो आदम ना गलती करता तो उस समय क्या होता? तो वो क्या आज तक हम लोग यहाँ बैठते? नहीं बैठते। अब ये बात मुझे बताओ कि जब हवा के आदम के गिरने से पहले हवा का मन कैसा होगा? कैसा मन था? नया मन था, शुद्ध मन था, पवित्र मन था, बुरा मन था? कैसा मन था? गिरने से पहले नया मन था। क्यों नया मन था? रोज परमेश्वर के वचनों को सुनता था। क्योंकि जैसे परमेश्वर के वचनों को सुनते हो आपका मन नया होता जाता है।
आप जब जब आप परमेश्वर के वचन से दूर होते हो, आप कभी भी सोच के देखना, जैसे आपके शरीर को भूख लगती है ना, आपके पेट को भूख लगती है कि मुझे रोटी खानी है, मुझे खाना खाना है, वैसे ही आपकी आत्मा को भी भूख लगती है वचन की, आपकी आत्मा को भूख लगती है प्रार्थना की, आपकी आत्मा को भूख होती है परमेश्वर की हजूरी में जाने की। ऐसे ही परमेश्वर का हवा का मन पहले क्या था? शुद्ध मन था, रोज वचनों के ऊपर करती थी। एक वचन को निकाल के हम पढ़ेंगे, आए निकाले यकूब की पत्री चैप्टर 1 वर्स 23। यकूब की पत्री चैप्टर 1 वर्स 23, जल्दी जल्दी, हालेलुया। अपने अपने मन में, अपने अपने मन को ये सोच लेके जाना कि मैं पवित्र हो चुका हूँ। अपने मन में कभी भी अयोग्य ना समझना, अपने आप को कभी भी हीन मत समझना, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझना। पढ़े 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 यकूब की पत्री 1 चैप्टर 1 वर्स 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। सबसे ज्यादा दर्पण कौन देखता है? सबसे ज्यादा शीशा कौन देखता है? सबसे ज्यादा शीशा कौन देखता है? लेकिन यकूब ने यहाँ पे मनुष्य की बात की है, उसने किसी भी बहन औरत की बात नहीं की। लेकिन वो बोलता है कि अगर एक बार फिर से पढ़ना पिता जल्दी, क्योंकि जो कोई वचन का ध्यान से सुनो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान वो है, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अब हम लोग अपना ध्यान से सुने, इधर मेरी तरफ देख के। स्वाभाविक मुंह आप अपना उस शीशे में मिरर में जाके देखते हो, आपको पता चलता है कि आप कैसे हो, कैसी आपको लुक लग रही है, आज आपका कैसा फेस लग रहा है, आपके बाल कैसे बने हुए। वो एक स्वाभाविक मिरर है और स्वाभाविक ही आप अपने शरीर को देख रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर बात करता है, जो इटर्नल लाइफ की बात करता है, कहता जो कोई वचन सुनता लेकिन उसको नहीं मानता, वो वैसा ही है जिसने दर्पण में अपना मुंह देखा और फिर वापस आया और फिर गया, फिर देख रहा है, लेकिन उसने उसके ऊपर कार्य नहीं किया। वैसे ही अगर आपको वो स्वाभाविक शीशा, स्वाभाविक दर्पण, वो स्वाभाविक मिरर आपको बाहरली रूप दिखाता है, तो जो स्पिरिट हमारी आत्मा जीवित रहनी है, जो अंदर की बात करता है, तो वो बाइबल है। जो बाइबल को पढ़ेगा वो अंदर की बातों को जानेगा, क्योंकि जो स्वाभाविक शीशा है वो तुम्हें यही बताएगा कि तुम अयोग्य हो, तुम हीन हो, तुम छोटे हो, तुम छोटे समाज से हो, तुम छोटे लोग हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम एक त्यागे हुए हो, तुम्हारी कोई भी कहीं पे भी ऑनर नहीं है। लेकिन जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप वचन के बीच में जाएंगे, तो वचन आपको बताएगा तुम एक नई सृष्टि हो, तुम एक ज्योति हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तू राज पद अधिकारी हो, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की योजना है, तुम्हारे मन को वो नया करेगा, तुम्हारी योजनाओं को वो पूरा करेगा। परमेश्वर कहेगा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा सन और डॉटर है, तेरे ऊपर मेरी योजना लगी हुई है, दिन और रात मेरा ध्यान तेरे ऊपर लगा हुआ है। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे दाहिने हाथ से पकड़ कर रखूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जब आप वचन में से पढ़ेंगे आपको आगे की लाइफ दिखेगी। अगर जब आप अपना बाहरली रूप देखने के लिए शीशे में जाते हो तो आपको बाहरली स्वभाव दिखेगा, आपको शीशा बोलेगा तुम तो त्यागे हुए हो, तुम्हारी तो फैमिली के बीच में टूटा हुआ है, तुम्हें तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन जब वचन को आप पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे कैसे काम किए। वो ही मेरा परमेश्वर है जो बड़े बड़े कामों को करेगा। आप दूसरों से भिन्न दिखाई देंगे, आप दूसरों से एक डिफरेंट दिखाई देंगे। वो ही लोग होंगे जो लोग कहेंगे कि हाँ भाई तुम तो गालियां निकालने वाले थे, तुम तो झूठ बोलने वाले थे, तुम तो निंदा करने वाले थे, तुम तो चोरियां करने वाले थे, तुम तो परमेश्वर की हजूरी में जाने वाले नहीं थे। अब कैसे परमेश्वर ने तुम्हें बदल दिया।
हालेलुया, हालेलुया। रोज अपने आप को मसीह में देखे, रोज अपने आप को परमेश्वर में देखे कि आप कहाँ पर खड़े हो, आप कहाँ पर चल रहे हो, आपका जीवन कैसे हो। आपने कितने जनों ने एक इमेज को देखा होगा कि जब कैट शीशे में देखती है तो वो एक शेर का फेस उसे दिखाई देता है। जब आप भी बाइबल को पढ़ेंगे, आप भी जब परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, फिर आप एक बिल्ली नहीं, आप यहूदा का सिंह बन के दिखाई देंगे, आप यहूदा का शेर बन के दिखाई देंगे, आप यहूदा का सिंह होंगे। क्योंकि प्रार्थना में जाने से आप बदल जाते हो। जो निर्बल होता है वो बलवान हो जाता है, जो कमजोर है वो सामर्थ पाता है, जो अनपढ़ है वो पढ़ा लिखा बन जाता है, जो जिसको लोग त्यागते हैं वो ही एक चुना हुआ बन जाता है। जब आप पढ़ते हो, जब आप वचन के बीच में जाते हो, रोज अपने आप में मसीहत देखो कि मैं मसीह में कहां तक पहुंचा हूं। अपने आप को जब शीशे को देखेंगे बाहरी तो आप बिल्ली ही दिखेंगे, लेकिन जब आत्मा में दिखोगे तो आपको यहूदा का सिंह नजर आएगा। आए सब खड़े हो जाएं, हालेलुया, आए खड़े हो जाएं। आप आज का वचन ने आपको बदल दिया, आपके मन को बदल दिया। आज के अब के बाद आपका मन भी नया हो चुका, आपका जीवन भी नया हो चुका। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी कि मैं तो कल पाप किया था, मैंने तो पिछले महीने पाप किया था। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। परमेश्वर कहता है तू आजा मेरे बेटे, मैं फिर भी तुझे प्यार करता हूँ। उजाड़ू पुत्र बार बार पापा सब कुछ लेके चला गया, परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे कहा जो तूने जो कुछ खो दिया अब तू फिर से जी उठा है। तू मर गया था अब जी उठा है, तू खो गया था अब मिल गया है। यही एक अपने अंदर रखो कि मैं ही परमेश्वर का बेटा हूं, मैं ही परमेश्वर की बेटी हूं, मेरे ऊपर उसकी योजना है, मैं पूरी योजना को करूंगा, मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा। क्योंकि जो कोई उसके कामों को करता है परमेश्वर उसके कामों को करता है। जो कोई उसके बोझ को लेता है परमेश्वर उसका बोझ उठा लेता है। क्योंकि परमेश्वर कहता तू जो कुछ देगा मैं तुझे वो बदल के 10 गुना करके दूंगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको कैसे चलना है। परमेश्वर के अंदर ही आशीष है, परमेश्वर के पास ही आशीष है। परमेश्वर के बिना कोई और बचाने वाला नहीं है, परमेश्वर के बिना कोई भी सहारा नहीं है। परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। हम एक न्यू क्रिएशन है, सब पिछली बातें भूल गई। जो कुछ तुमने पास्ट में किया परमेश्वर ने सब कुछ आपका भुला दिया। परमेश्वर कहता है हे मेरे बेटे तेरे ऊपर मेरी योजना है, देख तू खुद नहीं आया, मैं तुझे लेके आया हूँ। क्योंकि मैं चाहता कि तू मेरी हजूरी में जा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी हजूरी में जा, क्योंकि वहाँ पे मैं तेरे लिए एक अद्भुत योजना को रखा हुआ है। मैंने तेरे लिए इस भवन को तैयार किया। मैं चाहता हूं कि हर सुबह तू जाके मेरी आराधना को करे, क्योंकि मुझे उत्तम बलिदान पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तेरे ऊपर अपने कामों को प्रकट करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबो याखो लगरंदना नमा मामोरी होंदोनो नमो मामोरी शाखो रिगेजे केरेंदेने नेमे मामा रिजांदोनो नमो मामा रिखो लिगंदना नमा मामा रिगो। हर एक जो कुछ भी आपके काम जो कुछ भी है आपको प्रार्थना की जरूरत है। इस यहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की हजूरी यहाँ पे है। उस काम के ऊपर बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे लिए ये काम हो चुका है, मेरे लिए ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका है। जो कुछ भी नहीं आपको दिख नहीं रहा तो परमेश्वर कहता है मैं उन चीज़ों के नाम ऐसे लेता हूँ कि जो है भी नहीं है मैं उन्हें बुलाता हूँ। आप अपने काम को जो नहीं दिख रहे उन्हें बुलाना शुरू करो। अगर शरीर निर्बल है तो उसे बलवान बोलना शुरू करो। अगर कोई भी केस है तो बोलो मैं निर्दोष हूँ, मैं बचाया गया हूँ। अगर कोई भी फाइल रुकी हुई है उसके आगे का देख के बोलना शुरू करो कि हाँ मैं यहाँ का सिटीजन हो चुका हूँ। अगर कोई भी आपको लगता है बीमारी है उसके ऊपर हाथ रख के बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूँ। परमेश्वर की
योजना मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर की योजना को मैं पूरा करूंगा। रिभो शंदना रिगोंदो नो मोमो लिहोको रिसोको रिगे जेके रेंदने में मोमो रिजाको रंदना नमा। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, एक भाई को परमेश्वर का आत्मा छू रहा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ रिबो शंदना नमा। बहुत सारे सवालों के साथ तू मेरे भाई तुम आए होंगे कि तुम्हारे मन में होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता मेरे पास आ जा, मेरे पास तेरे लिए एक स्पेशल योजना है। हालेलुया। जिथे खलोवा कम हो पूरे मेरे, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत कोई दुख आपका हिस्सा नहीं होगा, ना कोई मुसीबत आपका हिस्सा नहीं होगा। आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। तलवार हालेलुया, तलवार हालेलुया, तलवार हालेलुया, तलवार हालेलुया। यीशु ने आख्या दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारेंगे। हालेलुया। यीशु ने आख्या दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारेंगे। जंगल गलियां बेच पहाड़ा, जंगल गलियां बेच पहाड़ा, जाहो वे बिच वेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। ओ ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम हो जाने पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम के जिथे खलोवा कम हो जाने जिथे खलोवा परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है। जो आत्मा आपको बोल रही है, कोई आपको पुश कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। आप जीवित हो चुके हैं, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी हर एक चीज यीशु मसीह के नाम में जीवित हो चुकी है। आप बीमारियों से हील हो चुके हैं, आप रोगों से आजाद हो चुके हैं, आप घुटनों के दर्द से आजाद हो चुके हैं। रिबो शंदना नमः ममो लिगो रेगा साखो नने में रिबो नना
हालेलुया। आज से आपको परमेश्वर आत्मा देगा। परमेश्वर आप आज से बाइबल पढ़ेंगे। आज से परमेश्वर आपको एक नया हृदय दे चुका है। आपको बस उस हृदय को अपने परमेश्वर के वचनों से भरना है। बाइबल ना भी समझ आए फिर भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलना कि मुझे पवित्र आत्मा मुझे सिखा। आज से आप बाइबल पढ़ोगे, एक आत्मा आपको आज से पुश करेगा कि नहीं, मुझे बिना प्रार्थना के, बिना आत्मा के, बिना वचन पढ़े मुझे नहीं सोना। आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना लो। आप जब तक परमेश्वर की वाणी को सुनना लो, जब तक परमेश्वर की हजूरी में जा ना पाओ, आपको परमेश्वर ऐसे पुश करेगा, आत्मा आपको पुश करेगा। आप देखना आज से ये होगा, आज से राइट नाउ इसी वक्त आपके साथ ये शुरू हो जाएगा। आज से आप परमेश्वर के कामों के प्रति जिम्मेवार होंगे। आप एक नए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे कामों को कर। मैं तुझे इस देश में ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ऊपर लेके जाऊंगा। जो लोग रेस के साथ आगे जाते हैं, मैं तुम्हें आज एक बात बोलता हूँ, यीशु मसीह का दास होने के नाते आप ग्रेस के साथ आगे जाएंगे। आप ग्रेस के साथ आगे जाएंगे। आप ग्रेस के साथ आगे जाएंगे। नो रेस, only by the grace in the mighty name of Jesus. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है। परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। आप जहाँ पे लोगों को फेवर नहीं मिलता, आप एक होंगे जहाँ पे आपको चुना जाएगा। आपको वो पोस्ट मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप यहूदा का से हो, बोलो मैं यहूदा का से हूँ। 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 मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मैं जीवित रहूंगा। मैं परमेश्वर के कामों को करता रहूंगा। परमेश्वर के कामों को मैं करूंगा। में आपको कोई पूछे आप कैसे बढ़ रहे हो, तो बोलना मैं अपनी लाइफ में, अपने चर्च में, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं अपनी फैमिली में। आपको बोलना होगा ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी। बोले ग्लोरी टू ग्लोरी, 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 ग्लोरी टू ग्लोरी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, प्लीज वो खड़े रहें। अब प्रभु भोज का समय है, होली कम्युनियन का समय है। जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के वचनों के मुताबिक इसको ले सकता हूँ। अगर कोई भी ऐसे पाप में है, जो भी विचार में है, या ऐसी कोई बुराई में फंसा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि ये प्रभु भोज को मत लेना। अगर आप इसी वक्त एक इकरार कर लेते हो कि प्रभु जो मैं ऐसी बुरे पाप में था, मैं आज के बाद वो पाप नहीं करूँगा, मैं सच्चे हृदय के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु मैं इस प्रभु भोज को तेरे मैं तेरी मेज में शामिल होने जा रहा हूँ, क्योंकि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का मांस है, ये लहू, ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आप एक इकरार कर ले कि जो कुछ भी आपने बीते दिनों में कोई पाप किया, उसका एक इकरार करें कि परमेश्वर मैं सच्चे हृदय से लेता हूँ, मैं पश्चाताप के साथ लेता हूँ, मैं आज के बाद बुराई नहीं करूँगा, आज के बाद मैं किसी भी ऐसे बुरे पाप में नहीं जाऊँगा जिससे तू खुश नहीं है। प्रभु मैं कोई भी तुझे दुख नहीं दूंगा, मैं तेरी हजूरी में बना रहूँगा, क्योंकि तूने मुझे इस भवन में रोपा है, इसीलिए रोपा है क्योंकि तेरी एक खास योजना मेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रभु भोज को लेने के समय संत पौलुस कहता है कि ये बात मैंने प्रभु से पाई, मतलब कि उसको बात ये किसी और ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने दी। पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी रोटी उसने रोटी ली और तोड़ी, उसने कहा ये मेरा मांस है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया।
प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहे, वो दुख आपको जो मिलने थे, वो नहीं चाहता कि आप किसी दुख में रहो, वो नहीं चाहता कि आप छोटी लाइफ को जियो, वो नहीं चाहता कि आप छोटा जीवन को जियो, वो चाहता कि तुम राज्य करो। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दुखों को उठा लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए निंदा को सह लिया है, मैंने तुम्हारे लिए गरीब हो गया हूँ, और मैं आज अपने पिता के दाएं ओर बैठा हुआ हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अब वो टीम आपके बीच में और दाखर रोटी को और दाखरस को लेके आएगी। वो कोई आम नहीं है। जब उसके ऊपर प्रेयर हो चुकी है तो वो परमेश्वर का मांस, प्रभु यीशु मसीह का मांस और प्रभु यीशु मसीह का लहू बन चुका है। हालेलुया। एक समर्पण में जाएं, एक समर्पण में जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको एक नया आत्मा दिया, एक नया मन दिया। अगर मन अभी भी दोष लगा रहा है आपको कि नहीं तूने पिछले दिनों में पाप किया, तो मन की मत सुनो, प्रभु यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करो। क्योंकि मन तो ऐसी ही बुरी बुरी बातों को करता है, मन तो धोखेबाज है। मन को कौन समझा सकता है? मन को सिर्फ प्रभु यीशु के और पवित्र बाइबल के वचन ही समझा सकते हैं। आप आत्मा हो, आप आत्मा के साथ जीवित हो। जो कोई आत्मा के साथ चलता है वो आत्मा के कामों को देखता है। जो आत्मा के ऊपर भरोसा रखता है, आत्मा उन्हें जिलाता है। इसलिए अगर मन दोष देता है कि नहीं ये तेरे योग्य नहीं है, तो मन को बोलो, हे मन, मैं तुझे यीशु के लहू के साथ धोता हूँ, मैं तुझे यीशु के लहू के साथ धोती हूँ, क्योंकि मैं तुझे लहू के साथ पाक करता हूँ। ये लहू प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। ये लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू है। ये मांस, ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का मांस है। जब तुम खाओगे तो तुम इससे जीवन पाओगे। तुम यहाँ भी जीवन पाओगे और आने वाली इटर्नल लाइफ में भी सदा सदा तक जीवित रहोगे और परमेश्वर के साथ जीवन पाओगे। इस रोटी को अपने माथे से लगा के बोलें कि ये रोटी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का मांस है जो मेरे लिए तोड़ा गया, जो मेरे लिए तोड़ा गया, जो मेरी बीमारियों के लिए तोड़ा गया। मैं इस मांस को लेता हूँ, मैं इसके साथ अपना एक नया जीवन लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस रोटी को लें। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस को लिया। दाखरस को लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया गया, जो बहुतों की बीमारियों के लिए बहाया गया। उसने कहा, ये मेरी याद में करते रहना, जब तक मैं आ ना जाऊं तो मेरी याद में करते रहना। अब जब हम इस लहू को, इस दाखरस को लेने जा रहे हैं, ये अब दाखरस नहीं है। अब आपने विश्वास किया तो अब ये लहू पवित्र लहू बन गया। ये आपकी बीमारियों को साफ कर देगा, ये आपके रोगों को साफ कर देगा। ये आपके अंदर जो नया मन परमेश्वर ने आज दिया, ये आपको उसके योग्य बना देगा। उस लहू को ले और बोले कि प्रभु जी, ये तेरा लहू मेरे पापों के लिए, ये लहू ते मेरी बीमारियों के लिए बहाया गया, मैं इसे लेता हूँ। सब उसे ले। हालेलुया। आप विश्वास के साथ जाना, परमेश्वर आज से ही आपके लिए कार्य करेगा। जो कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, क्योंकि बोलने वाला पर मैं नहीं हूँ, बोलने वाला परमेश्वर और पवित्र आत्मा है। जो मेरा तो मुंह है, जैसे मैं इस माइक में बोलता हूँ वैसे ही मैं एक मुंह है, लेकिन बोलने वाले शब्द जो है वो पवित्र आत्मा के है। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने आपको दे दिया। आपके जीवन में ये कार्य करेगा, क्योंकि आप ये वचन जीवित है। मुझे पता है कि लोग कुछ ऐसी सोचों के साथ आए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारे आंसर दे दिए। आज से ही आप देखना, आपको परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा, बाइबल पढ़ने का आत्मा, फास्ट रखने का आत्मा परमेश्वर आज से देगा। आप गवाही के साथ आएंगे वापस। आप देखना, परमेश्वर ने आपकी आत्मा को अपने साथ कनेक्ट कर लिया आज से, यीशु मसीह के नाम में। सबके आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए 21st क्रूसेड के लिए अपने हाथों को उठाएं, बोले कि परमेश्वर 21st जो मार्च को क्रूसेड है, वो
हमारा एक हमने नहीं ऑर्गेनाइज किया, वो तूने ऑर्गेनाइज किया है। हमारी तरफ से नहीं, परमेश्वर वो हम हमारी ओर से नहीं तेरी ओर से है। तेरी दासी का, तेरी बेटी का आना जहाँ पे आशीषित हो चुका है। बड़े बड़े कामों को तू करेगा, शैतान के मुंह को तू बंद कर दिया है। हम लोग रेस के साथ, लेकिन हम ग्रेस के साथ बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में अंधे आएंगे, हील होके जाएंगे, लंगड़े आएंगे, चल कर जाएंगे, बहरे आएंगे, सुन के जाएंगे, मुर्दा आएंगे, जीवित होके जाएंगे, अविश्वासी आएंगे, विश्वास लेके जाएंगे। हर एक स्थान में वो जीवन को लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। सब लोग 21st क्रूसेड को अपनी प्रार्थनाओं में रखना, फास्टिंग के साथ रखना, क्योंकि सब कुछ का अरेंज करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतें स्वर्गीय महिमा के साथ पूरी की है। हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने हमें बोला हुआ है ना पार चलने को, तो हम पार जा चुके हैं। यस, आमीन। परमेश्वर ने कहा था ना अपने चेलों को कि आओ पार चले। अगर उसने बोला पार चलने को, तो हमें किस चीज़ का डर है? हमें खौफ नहीं है किसी चीज़ का, ना किसी खर्चे का, ना किसी चीज़ का, क्योंकि पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर। बोलो जीवित परमेश्वर, यहोवा यिरे सब कुछ मुहैया करेगा, सब कुछ मुहैया करेगा, सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। अपने हाथों को उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सब दास दासियों के साथ, सब कलीसियों के साथ, आए हुए सब लोगों के साथ, जब तक हमारा उद्धार करता प्यारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ ना जाए, तब तक उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई, उसकी हजूरी, उसके पवित्र आत्मा के फल और वरदान इस कलीसिया में और हम सब की फैमिलियों के साथ सब कुछ पूरा होता रहे। सब के आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जेम्स।